नमस्कार मु तपन बदलिब प्रतिरक्षा विभाग प्रोफाइल युव सुलभ हेब तीन बाहिनी भारतीय युव शक्तिर शक्ति शक्तिशाली हेब प्रतिरक्षा विभाग अग्निपथ दे प्रतिरक्षा विभाग रे प्रवेश करिवे अग्निवीर सरकार कहउछंती ऐतिहासिक योजना सतरे यह गेम चेंजर हेब ना गेम्बल 2024 साधारण निर्वाचन पूर्व एम्प्लॉयमेंट मिशन मोड रे केंद्र सरकार 1.5 वर्ष रे 10 लाख चाकरी घोषणा कले प्रधानमंत्री कहीं कांग्रेस कहूची राजनीतिक जुमला पुणी ईडी रे हाजर हेले राहुल गांधी पुणी कांग्रेस नेता और कर्मी हाई ड्रामा किए कहिला कौन ए सबकु ने देखिबा फोकस पॉइंट। डिफेन्स को मिलिबो यूथफुल प्रोफाइल युव शक्ति रे प्रतिरक्षा विभाग रो तीन बाहिनी को आहुरी शक्तिशाली करने को सरकार नहीं ऐतिहासिक पदक्षेप अग्निपथ योजना माध्यम रे स्थल सेना वायुसेना और नौसेना रे शामिल हेबे अग्निवीर तबे केमिति रहिछि ए योजना केमिति रहिछि नियुक्ति प्रक्रिया और दरमा स्ट्रक्चर प्रतिरक्षा विभाग को केते शक्तिशाली करिबो अग्निपथ गेम चेंजर साब्यस्त हेबो ना गेम्बल। देशर प्रतिरक्षा विभाग हेब आहुरी युव सुलभ अग्निपथ दे तीन बाहिनी प्रवेश करेंगे अग्निवीर युववर्ग शक्ति प्रतिरक्षा विभाग को आहुरी शक्तिशाली करने को सरकार नहीं ऐतिहासिक पदक्षेप आनी ऐतिहासिक योजना अग्निपथ योजना माध्यम देशर तीन बाहिनी स्थल सेना वायुसेना और नौसेना 3 मासरे प्रवेश करेंगे 45,000 अग्निवीर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीन बाहिनी मुख्यों उपस्थिति में घोषणा होईछि अग्निपथ योजना। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। 17.5 रु 21 वर्ष युववर्ग अग्निपथ आनी व्यापक सुजोग आसंता 3 मास मध्य आरंभ होब नियुक्ति प्रक्रिया आउ 2023 जुलाई सुधा 3 बाहिनी रेडी हो जिबे प्रथम बैच अग्निवीर उभय पुरुष और महिला अग्निपथर द्वारा उन्मुक्त रखिछंती सरकार केंद्रीय व्यवस्था अनुसार अग्निपथर नियुक्ति प्रक्रिया हेबाकु थिबा बेले इच्छुक प्रार्थी को ऑनलाइन ने करबाकु हेबा आवेदन एंट्री लेवल पई जेउ 10th और द्वादश शिक्षागत योग्यता थिला ताहा ही रहिबो से भली मेडिकल फिटनेस पई वर्तमान जो व्यवस्था रही अग्निपथ रे ताहा ही रहिबो। We are developing a robust assessment system which will be transparent, objective, automated and centrally maintained. So every Agniveer will receive who is selected, who is not, but Agniveers can apply for being retained. Recruitments will be part of the Agnipath scheme, open to men and progressively based on the service requirement will be open to women. 4 वर्ष पई चयन हेबे अग्निवीर प्रथम 6 मास सेमानकु दियाजिबो तालीम ट्रेनिंग समय अलाउंस सेमानकु मासिक 30 रु 40 हजार टंका लेखाएं दरमा मिलिबो मेडिकल और बीमा सुविधा उपलब्ध हेबो 4 वर्ष पर चयन होइतिबा अग्निवीरंक मध्यरु 25% को 3 बाहिनी रे सैनिक हिसाब रे मिलिबो नियुक्ति सैनिक भाव सामिल होगापी से निज इच्छा आवेदन करें किंबा चाहिए अग्निवीर चाकरी छाड़ी दे पारे 75% जो मानू अग्निवीर चाकरी छाड़ा पड़ो से सेवा दे पारे से सेवानिधि पैकेज रु 11 रु 12 लाख टंका लेखाएं मिल किंतु भविष्य में मिलबनी पेंशन किंबा अन्य अवसर प्राप्त सामरिक कर्मचारी भली अन्य सुविधा सुजोग 4 वर्ष पर जो 25% को सैनिक हिसाब से नियुक्ति मिल से माने आउ 15 वर्ष जाए अण ऑफिसर रैंक रहिबे अग्निवीर भाव 4 वर्ष मध्य जदि कहीं शहीद हो जाती किंबा शारीरिक दृष्टि भिन्नक्षम हो जाती से अतिरिक्त स्वतंत्र आर्थिक पैकेज व्यवस्था रही भिन्न क्षमतार प्रतिशत को विचार को नहीं 44 लाख टंका जाए मिलवा व्यवस्था रही। Agniveers, by virtue of the tailored training that will be accorded to them, combined with a robust and resilient unit ethos and work culture, will imbibe these very values. The youth of the country today have an education and skills that allows them to adapt quickly to fast changing technology
based environment. They are adept at understanding and using technology and are aligned to the future needs. The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. प्रतिरक्षा और अर्थ मंत्रालय मध्य आलोचना हुई अग्निपथ योजना पर स्थिर होइछि सेवानिधि पैकेज। अग्निवीर भाव जोगदेवार प्रथम वर्ष में प्रार्थी को मिल मासिक 30,000 टंका दरमा, जो ईपीएफ और पीपीएफ पांठि को 9,000 टंका जीव आउ सही समान परिमाण 9,000 टंका मध्य भारत सरकार जमा करेंगे। एमिति देखा गले अग्निवीर प्रथम वार्षिक पैकेज 4,76,000 पाखापाखि होउछि। द्वितीय वर्ष में मासिक 33,000 टंका मिलवाकू थिबा बेले सेथिरु 9,900 टंका ईपीएफ एवं पीपीएफ पांठि को जीव। तृतीय वर्ष में मासिक दरमा 36,500 टंका मिलवाकू थिबा बेले ईपीएफ एवं पीपीएफ पांठि को जीव 10,950 टंका। सेहिभଳି चतुर्थ वर्ष में मासिक 40,000 टंकारु 12,000 टंका ईपीएफ और पीपीएफ पांठि को जीव। प्रति अग्निवीर प्रति मासरे ईपीएफ पीपीएफ रे समान परिमाण अनुदान भरिबे भारत सरकार। हम सब जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य के चैलेंजेस कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को एडिक्वेटली एड्रेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लेसन्स लर्न्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमारे आउटलुक और क्षमता में परिवर्तन लाएं। Complements other ongoing initiatives to transform the Indian Army into a modern, technology-driven, Atmanirbhar and a battle-worthy force. Some of the notable benefits of the scheme from the Indian Army point of view are, firstly, an enhanced youth pool profile as was mentioned earlier, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. जदि अग्निपथ योजना सफल हुए तेबे प्रतिरक्षा क्षेत्र पर सरकार प्रतिवर्ष करुवा बजेट अधा को खसी आसब, कारण राजस्व और पेंशन बिल ह्रास हो। अग्निपथ माध्यम अग्निवीर को नियुक्ति दे तीन बाहिनी रे प्रोफाइल यूथफुल करने को लक्ष्य रखिंट सरकार। किछि महलरू यहाकू समालोचना करबा मध्य आरंभ हो जाइछि। यह सैनिकंक युद्ध मनोबल और पेशागत मनोवृत्ति को प्रभावित करिवार यथेष्ट आशंका होछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। देशर युवपीढ़ी को सक्षम करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ पदक्षेप। 2024 साधारण निर्वाचन पूर्व पीएम कर जॉब पैकेज आसंता 1.5 वर्ष मध्य 10 लाख लोकों को सरकारी चाकरी देवाकू बड़ घोषणा करिसेंति प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार अधीनस्थ विभाग गुड़िकरे मानव संबलर समीक्षा पर मिशन मोड को आसीछंति प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नियुक्ति योजना युवपीढ़ी को सशक्त करने सह विकास को त्वरान्वित करियो बोली कहिछि बीजेपी। सेबडे कांग्रेस प्रश्न, पीएम को वर्ष को 2 कोटी नियुक्ति प्रतिश्रुति गला कुआड़े। प्रधानमंत्री को मिशन जॉब 1.5 वर्ष रे 10 लाख नियुक्ति, मानव संबल समीक्षा पर पीएम को पैकेज। बीजेपी रो स्वागत, विरोधी कहिले लॉलीपॉप। 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियुक्ति पैकेज 1.5 वर्ष मध्य 10 लाख लोकों सरकारी चाकरी प्रदान नहीं बड़ घोषणा करिसेंति मोदी। केंद्र सरकार अधीनस्थ समस्त विभाग एवं मंत्रालय गुड़िकरे मानव संबलर स्थिति समीक्षा करिबा परे प्रधानमंत्री एही घोषणा करिसेंति। आसंता 18 मास मध्य नियुक्ति प्रक्रिया शेष करने को प्रधानमंत्री निर्देश देइछंती। बेरोजगार प्रसंग को नहीं विरोधी दल केंद्र सरकार को टार्गेट करुथिबा बेले नियुक्ति को नहीं मिशन मोड को आसीछि प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री नियुक्ति योजना को स्वागत करिछि बीजेपी। यूपी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहिसेंति युवपीढ़ी बड़ सुजोग आनी दैछंती मोदी सरकार। डबल इंजिन सरकार विकास पई कार्य करुछि बोली प्रमाणित करिसेंति प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए
और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। देश में 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी ये नहीं कि जो कहा वो करके दिखाने का काम किया और आज युवाओं का विश्वास जो बढ़ा है। अब मैं तो युवाओं का यही आह्वान करूंगा, तैयारी करो और यह सरकारी जो 10 लाख नौकरियों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। डबल इंजन की सरकार युवाओं के साथ है। प्रधानमंत्री जॉब पैकेज को नहीं शासक दल उपरे बर्षिछंती विरोधी कांग्रेस अभियोग जे 2014 निर्वाचन बेले प्रधानमंत्री प्रतिश्रुति देइथिले जे वर्ष को 2 कोटी लोकों को मिलिब नियुक्ति। एहा भितरे मोदी सरकार को पूरी 8 वर्ष अर्थात 16 कोटी नियुक्ति मिलिबा कथा। तेबे 8 वर्ष परे 18 मासरे 10 लाख चाकरी घोषणा होउछि केवल राजनैतिक जुमला। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यही प्रधानमंत्री जी जब 2014 के चुनाव के पहले कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर प्रति वर्ष वो तैयार करके देंगे। अब तक 16 करोड़ रोजगार तैयार होने चाहिए थे, लेकिन इनके कार्यकाल में जिस तरह का उन्होंने काम किया है उससे जो रोजगार थे वो भी चले गए। तो आज 10 लाख रोजगार से कुछ होना नहीं है, लेकिन आज ये बेरोजगारी ये शब्द इनको याद आ गया, यही बहुत कुछ कहलाता है। 2014 का मैनिफेस्टो क्या कह रहा था कि 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 10 करोड़ से और फिर 19 से 24 में 10 करोड़, 20 करोड़ को अब 10 लाख पे ले आए हैं। अब ये तो अपना कोई प्रॉमिस अपना पूरा करते नहीं है, एक ही कर दिया, गोल पोस्ट चेंज कर देंगे आ। मतलब वो गल ही बदल जाते हैं। 15 लाख की गल कही सी, फिर कितने गए, कहते जी वो तो पोलिटिकल जुमला सी। नौकरियां भी पोलिटिकल जुमला सी। इन्फ्लेशन की गल नहीं होण दिंदे, महंगाई की गल नहीं होण दिंदे। रुपी हुण 78 रुपीज हो गया, इतिहास च होया सी। वो कहते नहीं जी मुद्दा नहीं हैगा। की कर सकते हो इस मुल्क का? वी आर इन बैड शेप, बहुत माड़ी हालत है मुल्क की और असीं इहनूं ऑब्जेक्ट करते हैं जिस तरह ये सानू हैंडल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 10 लाख चाकरी घोषणा को परोक्ष समालोचना करिसेंती बीजेपी सांसद वरुण गांधी। वरुण प्रधानमंत्री निष्पत्ति को स्वागत तो करिसेंती, तेबे कहिसेंती जे वर्तमान कोटिएरु अधिक पद खाली पड़िछि। बेकारी दुख एवं भावना बुझिथिबारु प्रधानमंत्री को ट्वीट करी धन्यवाद दैछंती से। तेबे आमकु 1 कोटी अधिक खाली पड़िथिबा पद पूरण पाई प्रयास करिबाकु पड़िबो। प्रतिवर्ष 2 कोटी नियुक्ति पाई दिया जाइथिबा प्रतिश्रुति पूरण करिबाकु पदक्षेप नियाजिबा आवश्यक। सोमवार एआईएमआईएम मुख्य आसादुद्दीन ओवैसी कहिथिले जे बेरोजगार चरम सीमा टपिथिबा बेले उभय केंद्र एवं राज्य सरकार अधीन 60 लाख अधिक पदवी खाली पड़िछि। ओवैसी वीडियो को शेयर करिसेंती वरुण गांधी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। पुणी दिल्ली रे हाजर हेले राहुल गांधी। पुणी दिल्ली रे हाई ड्रामा कला कांग्रेस। सोमवार भली मंगलवार मध्य कांग्रेस नेता और कर्मी को सामना करने को पड़ा समान पुलिस एक्शन। प्रथम हाजिरा रे 10 घंटा जेरार सम्मुखीन होइथिबा राहुल द्वितीय दिन रे होइछंती 4 घंटा जेरा। ईडी आईन अनुसार काम करूनी, बरं सरकार आईन दुरुपयोग करुथबा कांग्रेस अभियोग करिछि। सेबडे कांग्रेस रो हाई ड्रामा को तीव्र समालोचना करिछि बीजेपी। दुर्नीति विरोध रे आईन अनुसार पदक्षेप निया जाउथबा बेले कांग्रेस नेता और कर्मी निजको आईन ऊर्ध्वरे बोली भाबुथबा कहिछि बीजेपी। द्वितीय दिन में भी दिल्ली रे हाई ड्रामा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वितीय थर पर ईडी रे हाजर होबाक जिबा बेले अनुरूप हाई ड्रामा देखा मिली। सोमवार भली मंगलवार मध्य कांग्रेस नेता एवं कर्मी राहुल ईडी ऑफिस जाए सत्याग्रह मार्च रे बाहरी थिले। तेबे पुलिस किंतु पूर्वापेक्षा अधिक एक्शन मोड रे थिला। उत्त्यक्त कांग्रेस नेता को सवार्ड करने को बहु संख्यार पुलिस फोर्स भल रकम प्रस्तुत थिले। कांग्रेस नेता एवं कर्मी पुलिस होइछि भल रकम धस्ताधस्ती। ईडी ऑफिस रे प्रथम दिन प्राय 10 घंटा जेरार सम्मुखीन होइथिले राहुल गांधी। मंगलवार पुणी हाजर हेबाकू थिला निर्देश, जेउथि राहुल निज बासभवन छाड़िथिले।
सोमवार भली मंगलवार मध्य कांग्रेस बहुत टल फिगर राहुल को देइथिले साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, रघु शर्मा एवं अन्य किछि वरिष्ठ कांग्रेस नेता को पुलिस उठाई नहीं दिल्ली बसंत कुंज थाना रे अटक रखिथिला। सेबळे अन्यतम वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, दीपेंदर सिंह हुड्डा, रंजित राजन, इमरान प्रतापगढ़ी एवं आउ केतेक को बदरपुर थाना को उठाई नहीं पुलिस। नेशनल हेराल्ड रे कौन मनी लॉन्डरिंग हुई नहीं। मोदी सरकार केवल ईर्षापरायण होई केंद्रीय एजेंसी दुरुपयोग करुवा कांग्रेस अभियोग करिछि। मैंने आपको कहा वो हमें रोकेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, वो हमें जेल में भेजेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरीके की बर्ताव कर रहे हैं कि लगता है कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य हम सब आतंकवादी बन चुके हैं। ये आतंकवादी के खिलाफ भी इस तरीके की बर्ताव नहीं किया जाता। घिनौने साजिश और बर्ताव सारे हिंदुस्तान देख रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी की तानाशाही आज चरम सीमा पर पहुंच। मैं जानता हूं कानून अगर इनकम टैक्स के किसी भी जगह का वायोलेंस होता है तो शेड्यूल ऑफेंस नहीं बनता है, और शेड्यूल ऑफेंस नहीं बनता है तो उसकी एफआईआर नहीं बनती है। एफआईआर नहीं बनती है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। अब एफआईआर जांच की है, पहले तो ये बताओ, एफआईआर बता दे आप सभी को। शेड्यूल ऑफेंस कैसे बनता है ये बता दें। नाउ ऑन फैक्ट्स। सेपटे कांग्रेस मुख्यालय सामने अधिकांश वरिष्ठ नेता और कर्मी धारणा देइथिले। सोमवार पुलिस धस्ताधस्ती आहत होता पूर्वतन केन्द्रमंत्री पी चिदंबरम भी मंगलवार सत्याग्रह में सामिल होते। चिदंबरम को कहवा कथा, ईडी जदि आईन अनुजाई काम करुथांता तेबे तांकर किछि कहिबार नाही। निर्दिष्ट अपराध कौन ईडी ताहा कहि पारुनी। क्यों पुलिस रे केस दायर होइतला ताहा मध्य ईडी कहि पारुनी। पुणी एफआईआर देखेबाकू कहले ताहा मध्य देखाई पारुनी। जा स्पष्ट करुछि ईडी आईन अनुजाई चालुनी, बरं सरकार आईन रो दुरुपयोग करुछंती। गत 4-5 वर्ष भितर बीजेपी शासित हरियाणा, कर्णाटक और मध्य प्रदेश में दुर्नीतिर गंध होइछि, किंतु सेठार ईडी मामला रुजु करेनी। नेशनल हेराल्ड रो सबकिछि आयकर विभाग को अवगत करा जायतिबा कहचंती चिदंबरम। So we are asking 2 or 3 simple questions. One, what is a scheduled offence? There is no answer. Which police agency has registered an FIR? There is no answer. Give us a copy of the FIR. There is no answer. So in the absence of a scheduled offence, in the absence of a police agency registering an FIR and giving us a copy of the FIR, where is the question of ED investigating under the PMLA? This very simple questions, if there is no answer, obviously they are not following the law, and in a democracy we are entitled to protest. That's why this has become a banana republic. They are trying to make India as a banana republic. They are trying like that. There is no democracy. There is no legal values. There is no freedom of expression. लोकतंत्र को इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ये बता दे 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खिलाफ कार्रवाई की हो, ईडी, आईटी, सीबीआई, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए है ना, उसके पहले केस बहुत बड़ा रहता था, और अब जब वो शामिल हो गए तो सारा केस रफा दफा। तो इसका मतलब ये है कि जितने सेंट्रल एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। जातीय युवा कांग्रेस सभापति श्रीनिवास बेबी को पुलिस जोर जबरदस्त गाड़ी रे पुराई उठाई नहीं। राजस्थान पीसीसी सभापति गोविंद सिंह दोताश्रा समेत बहु कांग्रेस नेता राजधानी दिल्ली में फसवा देनी पुलिस। कांग्रेस एभली हाईड्रामा को तीव्र समालोचना करिछि बीजेपी। दुर्नीति विरुद्ध आईन अनुजाई पदक्षेप नियाजाउथिबा बेले कांग्रेस नेता ड्रामा करी रास्ता अवरोध करुछंती। कांग्रेस नेता कोन आईन रो उद्धर बोली प्रश्न करिछि बीजेपी। पुलिस का तानाशाही, पुलिस का तानाशाही, अरे भाई पुलिस का तानाशाही नहीं चलेंगे। जो नाटक, नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय कि भ्रष्टाचार भी करेंगे, और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे
और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं न कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। द्वितीय दिन मध्य भाई राहुल को साथ देछंती कांग्रेस साधारण संपादिका प्रियंका गांधी। राहुल को ईडी ऑफिस रे छाड़ीदेवा परे कांग्रेस मुख्यालय आगे चलुवा धारणा रे से सामिल होते। सेपटे सोमवार 10 घंटा जेरार सम्मुखीन होता राहुल को मंगलवार ईडी अधिकारी 4 घंटा जेरा कर मनी लॉन्ड्रिंग रोकवा आईन विभिन्न आपराधिक दफा अनुसार राहुल गांधी को बयान रेकर्ड कर ईडी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। मौसुमी खेलुछि लुचकाली, वर्षार देखा नाही। आउ चासी एबे आकाश को चातक परि चाहिछि, अपेक्षा करिछि कि वर्षा हेबो आउ चाष कार्य को आगे नेबो। जेतिकी हळ करी तळी पई बिहन बुणीथिला ताहा माड़ खाइबाकू बसिलानी। एपटे पाणीपाग विभाग रो सूचना कि मौसुमी आसीबाकू आउ 2 रु 3 दिन लागिबो। आउ उपकूल ओडिसा रे कालबैशाखी प्रभाव नथिबारु खरा बढ़िबा सह असह्य ताती जारी रहिबो। अक्षय तृतीय रे अखिमुठी अनुकूल हैला, बिलरे बिहन बुणा हैला, हेले एबे वर्षार देखा नाही। माड़ खाइबाकू बसिलाणी बिहन, जमी फाटिलाणी, एबे चिंतारे चासी। सुवर्णपुर जिल्ला रे हळ करी चाष धान तळी पकाइथिले, हेले वर्षा हेउ नथिबारु एबे तळी उठिबो कि नाही से नै संदेह उपुजिलाणी। सेहिपरि बुढ़ा वर्षा नहेले धान रुआ बेले भी असुविधा हेबो। वर्तमान समय रे वर्षा हेबा कथा, हेले सुवर्णपुर रे प्रबल खरा हेबा सह पारद उपर मुहा। सेहिपरि बौद्ध जिल्ला रे भी समान अवस्था। प्रबल खरा जोगु जमी फाटी आ गरिबाको बसिलाणी, बिहन बुणिबा भी कष्ट हेउची। तेणु एथर धान फसल केमिति करिवो सेही चिंता चाषी को ग्रासीची। कलाहांडी जिल्ला रे भी वर्षा नथिबारु चिंतारे चाषी कुळ। प्रत्येक वर्ष जून मास आरंभ रे प्राक मौसुमी वर्षा जोगु चाष काम जोर धरथाय, हेले एथर ना प्राक मौसुमी वर्षा अछि ना मौसुमी आसीछि। एही समय रे चाषी जमी को हळ करिबा सह तळी पकाइबा काम सारि दैथांती। तेबे ठाई ठाई जमी हळ होइतिले भी नियटिया वर्षा जोगु बिहन बुणी पारुनी चाषी। वर्षा पानी तो किसी नहीं, चाषी पूरा मुड़े हाथ दे बोजे एथि तो वर्षा पानी हुए ना। आग तो लक्ष्मी बुढ़ हो केनता हम के जानछि ताल वर्षा पानी किसी नहीं। भी धान चाउल केंति बनमु का करू हम चिंता मुड़े अछि। अक्क तो त्यार बिहन पड़ा कथा ए जाय भी वर्षा नहीं बिहन पड़ी नहीं। एई वर्ष जता जदि मरडे बोलता हम आउरी दुख सता ये अछु आ कोन चाष बास करबो कोन। चाष बास काना करमु आज्ञा, पानी नहीं बंद सर नहीं। आमे गाय गोरु छेल मेड़ा नदी रे हमर ने कोन बहुत असुविधा होची। जदि वर्षा थिता बेले आज्ञा मैं तोसाबा करतु जमी बाड़ी, किंतु पलापुली भी फिकी पारतु आज्ञा, हमर बहुत असुविधा होची। एपटे सूचना अनुसार मौसुमी आसीबाकू आहुरी 2-3 दिन लागिबो। राज्य रे कालबैशाखी सक्रिय रहितिबा बेले किछि जिल्ला को येलो अलर्ट जारी होईछि। तेबे उपकूल ओडिसा रे कालबैशाखी प्रभाव नथिबारु खरा बढ़िबा सह असह्य ताती जनजीवन को अस्तव्यस्त करूछि। आसंता 24 घंटा पर्यंत तापमात्रा अधिक रहिबा सह खरा हेबो, परे तापमात्रा क्रमशः 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबो। 15-16 इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी प्लेसेस में और गजपति गंजाम डिस्ट्रिक्ट में भी मेनी प्लेसेस में, कोस्टल बाकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्थानों पर बारिश थंडरस्टॉर्म का लाइट करने का साथ रहने का चांसेस है। 17-18 में मेनी प्लेसेस में बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ होने का चांसेस है। और मानसून का अभी जो हमारा प्रोग्रेस है इसमें अगला 2-3 दिन में उड़ीसा का कुछ पोर्शन में साउथ ईस्ट मानसून एडवांस होने का फेवरेबल कंडीशन बनने का चांसेस है। आगरु अनुमान करा जाउथिला कि बेला बेली आसीबो मौसुमी आ जून मासरे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबो। हेले एबे नियटिया वर्षा एथर खरीफ चाष को प्रभावित करिवो बोली आशंका देखा देलानी। सुवर्णपुररु सत्यवान पुरोहित, बौद्धरु शाश्वत दास, कलाहांडीरु अंशुमान पात्र एवं भुवनेश्वररु निर्मला बेहरांक रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। भारत में कोरोना स्थिति नियंत्रणाधीन थिले मध्य विपद संपूर्ण टली नाही। प्रति 4 रु 6 मास मध्य आसीपारे कोविड नुआ लहर, सांघातिक रूप नहीं पारे नुआ वेरिएंट। कोरोना महामारी को नहीं चिंता प्रकट करिसेंती WHO मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन। तेबे कोरोना मुकाबिला पई बूस्टर डोज एवं नियमावली अनुपालन जरूरी बोली से परामर्श दैछंती। सेबटे किछि दिन परे देश में तळमुहा होईछि कोरोना ग्राफ, 7000 तळकु खसिछि दैनिक मामला। तथापि सतर्कता पालन करबाकू केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय परामर्श दैछि।
एबे भी टळिनी कोविड भय कोरोना लहर को नहीं WHO रो चिंता प्रति 6 मास आसीपारे नुआ लहर बूस्टर डोज सपक्ष में WHO वैज्ञानिक देश में कोरोना ग्राफ तल मुहां प्रति 4 ରୁ 6 मास मध्य आसीपारे कोरोना लहर एथिपाई बूस्टर डोज जरूरी जो व्यक्ति माने दुईटी जाक कोरोना टीका नहीं सारी से तृतीय डोज नहीं जावा आवश्यक कोरोनार नुआ लहर और महामारी नुआ भारिएंट को दृष्टि रखी एभली सतर्कता जारी करिसेंती विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO रो मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन से न्यूज 18 को कहते जो व्यक्ति मानकर बयस 60 वर्ष अधिक एवं जो माने विभिन्न गुरुतर रोग पीड़ित से क्षेत्र में बूस्टर बा तृतीय डोज गुरुत्वपूर्ण ओमिक्रॉन रो सब भारिएंट BA4 एवं BA5 अधिक संक्रमणशील एवं यह शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास कराई थाए तेणु बूस्टर डोज नेबा सहित सतर्कता अवलंबन करने को परामर्श देइचंती WHO वैज्ञानिक स्वामीनाथन को कहवा कथा कोरोना संक्रमण बढ़िबा पछरे लोके माने ही दायी कारण अधिकांश लोके कोरोना नियमावली रो खोलाखोली उल्लंघन करुछंती लोके बिना मास्क रे जनगहलीपूर्ण स्थान रे सामिल होउचंती फल किछि मासर व्यवधान रे भारत रे कोरोना संख्या बढ़िबार आशंका रही कोरोना नियंत्रण पर तृतीय डोज नेबा सह गाइडलाइन अनुपालन करने निहाती आवश्यक डाटा कहूँ भारत 200 कोटी टीकाकरण निकटतर होची देश में 60 वर्ष अधिक वयस्क वर्ग में मात्र 15% बूस्टर डोज नहीं सेहीपरि 45 ରୁ 59 वर्ष एवं 18 ରୁ 44 वर्ष ग्रुप रे मात्र 1% नहीं बूस्टर डोज जहां नहीं चिंता प्रकट करिसेंती WHO वैज्ञानिक सौम्य स्वामीनाथन लद्दाख आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबर लाक्षाद्वीप सिक्किम एवं दिल्ली को बाद देले अन्य समस्त राज्य एवं केंद्रशासित अंचल में बूस्टर डोज प्रतिशत कम रही लद्दाख रे सर्वाधिक 31% बूस्टर डोज नहीं बेले आंध्र रे 10%, अंडमान निकोबर रे 9%, लाक्षाद्वीप रे 8%, सिक्किम रे 8% एवं दिल्ली रे 8% योग्य हिताधिकारी नहीं बूस्टर डोज। तमिलनाडु एवं झारखंड रे सर्वनिम्न 2% लोके बूस्टर डोज ग्रहण करिसेंती। सेपटे किछि दिन पर देश में तलमुआ होची कोरोना ग्राफ गत 24 घंटा रे भारत में 6594 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होचंती एहासह मोट एक्टिव केस 50,548 रे पहुंची सेपरि शेष 24 घंटा रे 4035 जन संक्रमित सुस्थ होई घर को फेरिचंती। वर्तमान कोरोना पॉजिटिव रेट 2.23% थिबा बेले रिकवरी रेट रहुची 98.67%। एबे सुधा 195.35 कोटी लोके कोविड टीका दे सारिछंती। दैनिक कोविड संख्या ह्रास पाउथिले भी कोविड गाइडलाइन उल्लंघन न करिबाकू स्वास्थ्य मंत्रालय परामर्श दैछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।